अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सब्जेक्ट टीचर मोहम्मद अजीम। यह आपकी 10वीं क्लास के आसान उर्दू की बुक है, बेरा फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फिरोज़। ये जो है ना आपकी बुक है, आप इसको देख लें अच्छे तरीके से, और ये आप जो है ना बुक शॉप से जो है ना ख़रीद सकते हैं। इस सबक को जो है ना हम शुरू करेंगे उर्दू के हवाले से। सबसे पहले जो हम हिस्सा पढ़ेंगे वो हिस्सा नसर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हिस्सा नसर में पेज नंबर है 7 पे जो है ना हक का पैगाम के नाम से जो है ना सबक का नाम है। सबक नंबर पहला, लेक्चर नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह। इस सबक के लिखने वाले कौन है? अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह। इनका नाम है सैयद सुलेमान नदवी, और ये जो है ना पटना यानी हिंदुस्तान में जो है ना 1884 में पैदा हुए, 84 में पैदा हुए, 1884 में पैदा हुए, और इनकी जो डेथ है, जो इनकी वफ़ात हुई है, वो 23 नवंबर 1953 कराची में हुई है। इनके वालिद साहब का नाम है अबुल हसन। तो इन्होंने जो है ना अपने गाँव में जो है ना शुरू की जो है ना पढ़ाई वगैरह की थी। मज़ीद जो है ना आप इसके बारे में अगर जानना चाहें और तो आप इसके बारे में बुक्स वगैरह से या नेट वगैरह से सर्च करके इनके बारे में जानिएगा। अब ये जो हक का पैगाम आपके सामने जो है ना बुक खुली हुई है, ये आपके सामने जो है ना ये सबक नज़र आ रहा है, हक का पैगाम। अब इसमें पता क्या है कि इस्लाम के बारे में बताया गया है कि इस्लाम क्या है, और दूसरी बात इसमें जो ये बयान की गई है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तो हमें सबसे पहले जो है ना क्या क्या करना चाहिए, तो ये बतलाया गया है कि सबसे पहले अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए, आमनतु बिल्लाहि। फिर उन फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना चाहिए जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ना हमारी तरफ जो है ना अहकामात लाते हैं, और उन रसूलों के ऊपर जो है ना क्या करना चाहिए, बुनियादी अकायद बताए गए इस्लाम के। इसमें हक का पैगाम क्या है कि जो है ना उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो तालीमात देकर भेजी हैं इस्लाम के, उसका हुक्म क्या है, उसमें जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतलाया गया है। तो ये चीज़ें इसमें बयान की गई हैं कि जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, फिर जो है ना हमें ईमान लाना है तो किन किन चीज़ों के ऊपर ईमान लाना है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान लाना है, अल्लाह के जो है ना मलाइकों के ऊपर ईमान लाना है, और उनकी किताबों के ऊपर ईमान लाना है, और रसूलों के ऊपर ईमान लाना है, और यौम आखिरत यानी आखिरत के दिन के ऊपर जो है ना ईमान लाना है। तो ये सारी बातें इसमें बयान की गई हैं। इसको ये समझ लें कि यार इस्लाम के जो है ना बुनियादी अकायद हैं ये। जिस तालीम को लेकर जो है ना हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए उसका नाम इस्लाम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तालीम को लेकर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए उसका नाम इस्लाम था। इस्लाम के माना ये है कि अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना, इसके हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका देना। इस इस्लाम को जो मान लेता है उसको मुस्लिम कहते हैं। ये इस्लाम की तारीफ़ है, यानी खुदा के हुक्म को मानने वाला, उसके मुताबिक चलने वाला, और अब हम उसी को अपनी ज़ुबान में मुसलमान कहते हैं। जो अल्लाह का हुक्म मानता है, उसके हुक्म के मुताबिक चलता है, फिर जो हम उसको क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। इस्लाम का सबसे पहला हुक्म कौन सा है? ये है कि जो अल्लाह एक है। अब अल्लाह एक है, उसका कोई भी जो है शरीक नहीं है। अल्लाह को मानना है, अल्लाह की माननी है। जो कुछ होता है वो अल्लाह से होता है, अल्लाह का गैर अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये बात हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए, ये कोई आम बात नहीं है। इसी ईमान और अकीदे न होने की वजह से हमारा इतना यकीन नहीं होता, तब जो है हम दिन रात परेशान रहते हैं। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, ये नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा, वो नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा। तो ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा
अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह अकेले हैं। और ये सूरज, चाँद, ज़मीन, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, अगर इसका यकीन हमारे दिल में आ गया तो हम कामयाब हो जाएंगे। फिर हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, उसका दूसरा पहलू है मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल की मानकर अगर हम चलेंगे, उनके तरीक़ों को पर चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ें मैंने बयान की हैं वो आपकी बुनियादी चीज़ें हैं, आप काफ़ी मकदार में यानी काफ़ी मरतबा आप पढ़ भी चुके हैं। अब ये है कि आपका होमवर्क जो है वो ये है, आप इसकी रीडिंग करेंगे सबक की, और ये 3 सवाल इसमें से हल करेंगे, हल करें और इसकी पढ़ाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मज़ीद जो है ना आगे मश्क हल करेंगे। तब तक के लिए जो है ना अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।